आज हम लोग चर्चा करेंगे कि तीन लोक में जो प्राणियों का रहने का जो स्तर है, जिसे भूमि भी कहा जाता है, वह भूमि या भुवन, जिसको घर भी कहते हैं, कि जीव कहाँ रहते हैं, तो वो 31 है। बुद्ध ने बताया कि 31 भुवन है, 31 भूमि है, 31 जगह है, या लेवल है, स्तर है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो काम लोक में जो बुद्ध ने बताया कि उसमें जीवन का 11 स्तर है, 11 लेवल है। उस 11 स्तर में जो लेवल है, वो 5वां लेवल पर हमारा मानव है। हम लोग जो रहते हैं, तो मानव का जो लेवल है, मनुष्य का जो लेवल है, मनुष्य प्राणी का लेवल बुद्ध के अनुसार 5वां है। और 5वां के जो नीचे है, उसे बुद्ध ने अधोभूमि कहा, जो 4 स्तर है। पहला है निरय लोक, दूसरा है तिरच्छान योनि। तिरच्छान योनि में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को भी इसी में रखा गया है। उसके ऊपर है तीसरा प्रेत योनि, जिसको प्रेत योनि भी कहा बुद्ध ने, असुर योनि, और उसके ऊपर मानव लोक। यहां तक 5 स्तर हो गया, जिस अधोभूमि हो गया मनुष्य से नीचे। और मनुष्य से जो ऊपर हुआ, वो जो काम लोक के और जो 6 लेवल है रहने का, जो देव के लेवल है, उसे बुद्ध ने कहा उसके निचला लेवल जो है देव का, वो चातु महाराजिक देव है। उसके ऊपर तावतींस देव है, उसके ऊपर याम देव है, उसके ऊपर तुषित देव है, उसके ऊपर निब्बान रति देव है, और उसके ऊपर पर निमित्त वसवती देव है। मतलब यहाँ पर निमित्त वसवती देव उसके लिए आया जो दूसरे के निर्माण को कंट्रोल करता है, दूसरे के निर्माण जो हो रहा है, दूसरे को बनाने को कंट्रोल करता है। तो यह यहाँ तक जो 11 तक हम देखते हैं, यह टोटल काम लोक में आता है। तो बुद्ध ने यह मनुष्य से ऊपर के जो ये 6 स्तर है, उसको देव भूमि कहा, देवलोक कहा। वह देवलोक जो कामावचर है, कामावचर के ऊपर के जो लोक हैं, उसे बुद्ध ने रूपावचर देव कहा। रूपावचर देव को बुद्ध ने रूपावचर ब्रह्मा भी कहा, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि रूप लोक में 12वें स्तर से शुरू होता है। वो 12वें स्तर से शुरू होगा, जिसे हम ब्रह्म परिसज्जा कहते हैं। उसके ऊपर जो होगा ब्रह्म पुरोहित या सत सहस्त्र ब्रह्मा कहते हैं। महाब्रह्मा या आभ देव है। उसके ऊपर परिताभ देव है। उसके ऊपर अपमानाभ देव है या ब्रह्मा कहते हैं। उसके ऊपर आभासर ब्रह्मा है। उसके ऊपर परित शुभ ब्रह्मा है। उसके ऊपर अपमानाभ शुभ ब्रह्मा है। उसके ऊपर शुभ किन्ह ब्रह्मा है। उसके ऊपर बेफल ब्रह्मा है। उसके ऊपर 22वां असंज्ञा सत ब्रह्मा है। आप यहाँ तक 22वां स्तर तक देखते हैं, असंज्ञा सत ब्रह्मा में रूपावचर ब्रह्मा में आता है, रूप लोक में आता है। उसके ऊपर के जो लोक हैं, वो देखिए अविवह अविय ब्रह्मा कहते हैं। उसके ऊपर अतप ब्रह्मा कहते हैं, सुदस ब्रह्मा कहते हैं, सुदस्सी, और अकनिष्ठा, जिसको अकनिष्ठ कहते हैं, मतलब बहुत पुराना। अब देखिए इसके जो 23 से 27 तक का जो स्तर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है शुद्धावासा। यह शुद्ध अवस्था है। हमारे समझ से यह जो चार्ट हमने बनाया है, ये हमारा ये अपना मानना है, शुद्धावासा वही है जहाँ अनागामी जन्म लेते हैं। मतलब वह मनुष्य लोक से जब अनागामी अवस्था में आते हैं, तो शुद्धावासा में जन्म लेते हैं, और यहाँ से वो मरते हैं तो निर्वाणिक फील्ड में चले जाते हैं। कहने का मतलब इस यूनिवर्स से पार हो जाते हैं। इसके ऊपर जब देखते हैं, तो देखिए यह 4 जो अवस्था है, आकाश अयतन को प्राप्त प्राणी, विज्ञान अयतन को प्राप्त प्राणी, आकिंच अयतन को प्राप्त प्राणी, और नेव संज्ञा ना संज्ञायतन को प्राप्त प्राणी। ये 4 जो अवस्था है, 4 जो फील्ड है, इसे बुद्ध ने मन की अवस्था कहा। और यह मन की अवस्था मनुष्य रहते भी हो सकता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के लेवल में, मानव लोक में भी मन की ये 4 अवस्था हो सकती है। और यह जो मन की अवस्था है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मन होता, वहां कोई रूप नहीं होता, को 4 भाग में बांटकर बुद्ध ने यहाँ 31 तक पहुंचाया। और यह जो यूनिवर्स है 31 लोक में बटा है। और इस 31 लोक कहने का मतलब जो स्तर है, उसमें
तो ये तीनों लोकों को बुद्ध ने 31 स्तर में बांटा, और 31 जो है 31 लोक में से बाहर जो अवस्था है वो संज्ञा वेदित निरोध अवस्था कहिए और विज्ञान निरोध अवस्था कहिए। हम किसी भी कुछ भी परसीव नहीं करते, कुछ भी परसीव नहीं करते, और मेरा मन पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता, बुद्ध क्षेत्र में चला जाता है, निर्वाणिक फील्ड में चला जाता है, वर्ष से बाहर चला जाता है। तो बुद्ध के अनुसार यही प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। और अगर हम निर्वाण पाते हैं, मुक्त होते हैं, तो जितने ये जो 31 लेवल है इससे हम बाहर चले जाते हैं, मतलब ये दुख चक्र से पूर्णतः मुक्त जाते हैं। यह जो संवर्त और विवर्त बुद्ध ने कहा, संसार का निर्माण होना और संसार का नष्ट होना, मतलब ब्रह्मांड का फैलना, सिकुड़ना, बनना, बिगड़ना, इससे बाहर की अवस्था होती है, इसे बुद्ध क्षेत्र कहा जाता है। साधु साधु साधु।